वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम लोग फिजिक्स भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने जा रहे हैं और इसको बनाएंगे अच्छे से आप सभी। और फिजिक्स जो आपको पता है, बिहार बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 30 और 20 ये कॉम्बिनेशन होता है आपके थ्योरी एग्जाम का। 80 हो गया और 20 का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। सभी को मालूम है, और जिनको मालूम नहीं वो जान ले कि 30 नंबर फिजिक्स से, 30 नंबर केमिस्ट्री से और 20 नंबर बायोलॉजी का टोटल हो गया 80, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ये थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरिटिकल मार्क्स है, उसके बाद वो प्रैक्टिकल होता है। इतना तो सभी को पता है, ठीक है। और हम लोगों के लिए जो प्रश्न था, पहला नंबर का प्रश्न था, वो क्या था कि प्रश्न था हमारा, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है। कह रहा है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित रहता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है। तो हम लोगों को जहाँ तक मालूम है कि मानव नेत्र, जो हमारा नेत्र है, इसमें कौन सा लेंस होता है। तो बताइए आप, कौन सा लेंस होता है मानव नेत्र में। सभी को मालूम है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, या फिर अवतल लेंस होता है, या समतल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव नेत्र और एक ये जो हमारे नेत्र के अंदर जो लेंस होता है, ये कौन सा लेंस होता है आप सभी को पता है। जल्दी से अगर जान रहे हैं तो अपना आंसर बताइएगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ये होता है हमारा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है मानव नेत्र में? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। किसमें? मानव नेत्र में, ठीक है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस? तो बच्चा उत्तल लेंस होता है, सभी को पता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। एक मिनट, इसका पेन कहाँ चले गया, एक मिनट देख लेते हैं पेन कहाँ चले गया। एक मिनट रुक जाइएगा, हड़बड़ नहीं करिएगा, चलाने का हमको उतना ढंग से आता नहीं। चले ठीक, आ गया पेन। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस होता है। चलें अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। सामान्य नेत्र के लिए, किस नेत्र के लिए? समान नेत्र के लिए अधिकतम दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। कितनी अधिकतम दूरी तक? आप समान नेत्र से, जिनकी आंख मतलब अच्छी है, जिसमें किसी भी प्रकार की खराबी नहीं है, कि किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, उस आंख से आप कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकते। दूरी की बात हो रही है, निकट की नहीं, कितनी दूरी तक। तो ये जो सही आंसर होगा वो होगा डी, अनंत। मतलब आप अनंत तक देख सकते हैं। कहाँ तक? अनंत तक। और आप मिनिमम, अगर पूछा जाए आपसे मिनिमम, तो मिनिमम क्या होता है? मिनिमम होता है 25 cm। भाई 25 cm से ज़्यादा नज़दीक करने पर आप आँख के पास अगर वस्तु को ले जाएंगे तो आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे या देख नहीं पाएंगे उसको साफ सुथरा। और सही सही देखने की जो सीमा है मिनिमम, वो क्या है आपका? 25 cm है। और दूर बिंदु क्या है आपका? अनंत है। चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न पे। सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सीमा। देखिए, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, साफ साफ देखने की जो न्यूनतम सीमा होती है वह होती है 25 cm। आप 25 सेंटीमीटर तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, और उससे अगर ज़्यादा नज़दीक लाएंगे 15 पे 10 पे, तो आप वस्तुओं को सही सही नहीं देख पाएंगे, आपके आँख के काफ़ी करीब आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, जब पेपर वगैरह पढ़ रहे होते हैं छोटे अक्षरों या कोई भी चीज़ को। तब 4 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा गौर से। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, और बाकी पिछले वीडियो को आप देखिए। अगर आपको सीखना हो तो ज़रूर आप पीछे वाले वीडियो को देखिए और थोड़ा समय दीजिए। अगर आप देखेंगे तो ही सीखेंगे, ऐसे भागने से, स्किप करके देखने से नहीं सीख पाएंगे। सब कुछ लगेगा आपको, आप जानते हैं, लेकिन एग्जाम में आप गलती कर बैठते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? मानव नेत्र में जो प्रकाश की किरण प्रवेश करती है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो ये परितारिका, ये परितारिका का काम होता है उसको नियंत्रित करना। आगे देखिए, भिन्न नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जा सकता है। ये 5 नंबर का प्रश्न कटा हुआ है। चलो इसका ऑप्शन देख लेता हूँ पहले। ऑप्शन मिल गया हमको, पक्षाभि द्वारा। किसके द्वारा? पक्षाभि द्वारा, ठीक है। अगला 6 नंबर देखते हैं। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है?
आप देखे होंगे सभी, अभी के समय में सुबह सुबह सूर्य आपको लाल दिखता है और शाम के समय में जब सूर्यास्त होता है तब भी लाल दिखता है। तो ये क्यों दिखता है? स्कैटरिंग हो जाता है प्रकीर्णन के कारण। आसमान क्यों नीला दिखाई पड़ता है? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। जो भी बच्चे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो को, जब भी देखेंगे आप, आज कल परसों, यानी वीडियो पब्लिक होने के 2 दिन 3 दिन बाद, 5 दिन 10 दिन 1 महीने बाद, जब भी कभी देखेंगे, जिन बच्चों को इसका आंसर आता होगा कि आकाश का रंग नीला यानी आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, कमेंट करिएगा कि हम समझ जाएंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप जानते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। देखिए, एक प्रश्न सही गलत करने से कुछ नहीं होता, फिर भी आप जवाब देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो है आप जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? चलचित्र में, ये जो चलचित्र यानी जिसको आप टीवी वगैरह कहते हैं, जिसमें आप टेलीविज़न देखते हैं, इसमें क्या होता है, किसका उपयोग होता है? तो दृष्टि निर्बाध का उपयोग होता है, इसी का आधारित होता है, जिसके कारण आप पीछे वाले चीज़ को जोड़ के आगे देखते जाते हैं। नेत्र बैंक निम्न में से किस बीमारी से मरने वालों का नेत्र स्वीकार नहीं करता? इनमें से कौन सी बीमारी के कारण जो लोग मरते हैं उनके नेत्र को नेत्र बैंक नहीं रखता है, यानी वैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा एड्स होगा। एड्स आपको पता है खतरनाक बीमारी है, इसलिए एड्स से ग्रसित लोगों के नेत्र को नहीं लिया जाता। जब प्रकाश की किरण एक शीशे के प्रिज्म से गुजारी जाती है, निकलती है, तब क्या होता है? कोण आई कोण ई बराबर कोण ए प्लस कोण डेल्टा होता है। देख लीजिए, बी नंबर सही होगा। आगे 10 नंबर, आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कौन सी सतह पर बनता है? हमारे नेत्र में। तो ये बनता है बउआ रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? रेटिना पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। अवरक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? 11 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है बच्चा। 12 नंबर देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। 12 नंबर क्षण तंतु। श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी कणों में विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है किसके द्वारा? सिलियरी पेशियों के द्वारा। आगे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 15 का प्रिज्म। डी, एक व्यक्ति 2 मीटर से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, जिस कमी से लेंस द्वारा ठीक किया है उसकी शक्ति होगी। तो P बराबर 1/f 0.5 डायोप्टर होगा। इसका मतलब है 16 नंबर। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? ये देखिए, स्पष्ट नहीं देख पाती है तो माइनस में जाएगा। 0.5 तो होगा लेकिन माइनस में जाएगा। निकट का दिखता है, दूर का नहीं। दूर बिंदु एवं निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दृष्टिपरास। दृष्टिपरास कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिपरास। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दृष्टिपटल। दृष्टिपटल। इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है? इंद्रधनुष, तो ये प्राथमिक वर्णपट यानी प्राथमिक, प्राकृतिक जिसको आप कहते हैं। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? हम लोगों के जो नेत्र पे प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। और नेत्र के अंदर जो लेंस होता है उस लेंस को कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस। आपको इतना पता। और उत्तल लेंस में ऐसा ही प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनेगा और जाहिर सी बात है वास्तविक जब बनेगी तो उल्टा तो होना तय है। आगे चलिए 21 नंबर, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। 22 नंबर, सूर्य के श्वेत प्रकाश के वक्षों की पट्टियां हरी नजर आती है क्योंकि? क्यों हरी नजर आती है? क्योंकि हरे रंग का परावर्तन होता है। यस।
हरी नजर आती है, रंग का परावर्तन होता है। 23 चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? 24 का होगा बी, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। 25 इंद्रधनुष बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में। हमेशा आप देखिएगा इस बात को, सूर्य अगर दोपहर के समय मतलब 3-4 बजे शाम के समय पश्चिम हो तो इंद्रधनुष हमेशा पूरब की दिशा में बनेगी, हमेशा विपरीत। किधर? सूर्य के विपरीत दिशा में। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 26 के बाद 27 नंबर में चलते हैं हम लोग। आँख के पिछले भाग पर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट, नेत्र का कौन सा रंग खतरे के सिग्नल का उपयोग करता है? 27 नंबर। कौन सा? तो लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग, खतरे के लिए, ये तो पता है सभी को। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा होना क्या कहलाता है? होने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण होगा वो होगा नेत्र की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। आगे, निम्न में कौन सत्य है? चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को अंतरिक्ष काला दिखाई देता, बिल्कुल सही बात है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखता, ये भी सही बात है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता, ये भी 100% सही है। और सभी कथन सत्य है। 29 का आंसर होगा डी। 29 का आंसर होगा डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। उसके बाद आकाश का रंग नीला, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी नंबर इसका सही होगा, बी। क्या सही होगा? 31 का होगा बी। कौन सा? बी। 32 में चलिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर फोकसित होने घटना, ये देखिए क्या है? ऐसा होने का कारण क्या कहलाता है? अभी तुरंत देखे थे हम लोग, समंजन क्षमता कहते हैं इसको। 32। 33 नंबर देखिए क्या है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? प्रिज्म प्रकाश के लिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, सही है। प्रिज्म में लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश के बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, बिल्कुल सही है। सभी कथन सत्य है। 33 का डी, सभी कथन क्या है? सत्य है, सही है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? 34 नंबर। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार, सही है। जरा दृष्टि दोष को बायोफोकल, दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस, सभी कथन सही है। सभी कथन सही है, 34 का डी। 35 श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों में मिलने से किस प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है? 35 नंबर, ये श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है। तो ये 35 प्रश्नों को आपने देखा अच्छे से। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो ज़रूर एक कमेंट करिएगा, तो हमें लग जाएगा कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये प्रयास, कि आप कुछ सीखे। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अच्छे से देखना है, बिना वीडियो को स्किप किए। और जहाँ पे कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट कर दीजिए। कुछ नया पढ़ना हो आपके क्लास का, सिलेबस का, तो ज़रूर आप कमेंट करिए। ऐसे तो हम ऑफलाइन क्लास में दिन भर लगे रहते हैं, बाकी अगर समय मिले तो हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर हम वीडियो आपके लिए लाएंगे। और जो बच्चे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो 10th क्लास के पड़े हुए हैं, आप जा करके ज़रूर देखिए उस वीडियो को और अच्छे से सीखिए। जहाँ दिक्कत हो ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा काम क्या होगा? आसान होते जाएगा। हम लोग यही कह रहे हैं कि हमारा प्रयास बेकार नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ये पहला प्रश्न था। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, आप लोगों ने देखा एट ए ग्लांस। एक बार फिर हम फटाफट दिखाते हैं, एक साथ देख लीजिए। सामान्य नेत्र अधिकतम तक कितनी दूरी तक देख सकता है? अनंत दूरी तक देख सकता है। सामान्य नेत्र के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सीमा 25 होती है, मिनिमम। आँख में प्रवेश करने वाला मात्रा कौन परितारिका नियंत्रित करता है? अभिनेत्र लेंस ये हो गया, पक्षाभि द्वारा। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखता है प्रकीर्णन के कारण, इतना पता है। उसके बाद देखिए, चलचित्र किस पर आधारित होता है? दृष्टि निर्बाध। आप एक बार देख लेंगे ना तो गारंटी आपके दिमाग में छप जाएगा और आपको दोबारा फिर ऐसे पढ़ना नहीं है। एक बार पढ़ लिए, एग्जाम में दिखेगा, खटाक से टिक करेंगे, वो हमारे रंग के आएंगे आप, ये गारंटी है। लेकिन एक बार आप देखिए, नेत्र बैंक के निम्न में से किस बीमारी से मरने वाले के नेत्र को स्वीकार नहीं करता है? एड्स से मरने वाले, मतलब जो बीमारी, ये खतरनाक बीमारी एड्स है, मलेरिया, इनमें से देखिए एड्स ही खतरनाक है। हार्ट अटैक वैसा है नहीं। ये देखिए 9 का बी होगा।
और आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे 10 नंबर का। 7500 एंगस्ट्रम से अधिक होता है 11 नंबर। 12 नंबर देखिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है क्या? प्रकाश की तीव्रता के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो ये क्षण तंतु होता है। श्वेत प्रकाश उसके अवयवियों में विभाजित होने को विक्षेपण कहते हैं 13 नंबर। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया क्या कहलाती है? सॉरी, किसके द्वारा होती है? ये होती है सिलियरी पेशियों के द्वारा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। ठीक है, 2 मीटर, ये माइनस में 0.5D होगा। दूरदृष्टि एवं निकट दृष्टि दोष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दृष्टिप्रास कहते हैं। ऐसे रिवाइज कर लेंगे आप। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है? तो प्राकृतिक है। मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ऐसे एक बार रिवीजन करना है, समझ रहे हैं? जैसे हम अभी आपको करके दिखा रहे हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। ठीक है, 21 नंबर का देख लीजिए। 22 नंबर, इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकता है आपको अपवर्तन और प्रकिरणन में ना। तो यहाँ पे देखिए अपवर्तन भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप लगा देंगे सी। ठीक है, अपवर्तन भी चलेगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन यहाँ पे है हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। परावर्तन तो हो नहीं सकता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता और अपवर्तन होता उसमें। श्वेत प्रकाश के प्रकाशों में वक्ष पत्तियाँ कैसी नजर आती है? परावर्तन, हरे रंग की प्रकाश के किरण का परावर्तन। जो रंग परावर्तित होकर आपके आंखों तक पहुँचे वस्तु उसी रंग की दिखती है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में वृक्षों की पत्तियाँ हरी नजर आती है क्योंकि 22 नंबर वही सवाल था। 23 चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी शंकु। 25 इंद्रधनुष बनता है सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में। 26 आँख के पिछले भाग में विट्रियस ह्यूमर कौन रंग है जिसे खतरे के सिग्नल में? तो लाल, पता है। 28 मानव नेत्र के समायोजित करके क्या कहते हैं इसको? समंजन क्षमता। सभी कथन सही है। चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देता है। सूर्य अंडाकार होता है, सूर्योदय में लाल दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? ये होता है किसके कारण? प्रकाश के किसके कारण बताइए? अभी तुरंत पढ़े हैं ना, प्रकीर्णन के कारण। अभिनेत्र लेंस ये होता है समंजन के कारण। कौन सा कथन सत्य? इसमें भी सभी कथन सत्य। आप स्टेटमेंट पर ही आपको पता चल जाएगा। प्रकाश के लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, प्रिज्म में लाल रंग का विचलन कम होता है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। सभी कथन सही है। निम्न में कौन सा कथन सही है? इसमें भी सभी कथन सही है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंग में मिलने से कौन सा प्रकाश निर्माण होता है? श्वेत। तो इस प्रकार से 35 प्रश्नों को आपने देखा, बहुत मजा आया होगा। कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या 35 रही और सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग इसको अपने से देखें, बनाएं, कॉपी में लिख लें अगर अच्छा लगे तो। बाकी मोबाइल में तो वीडियो पढ़ा ही रहता है, कभी न कभी कोई न कोई देखते रहते हैं। बाकी आप लिख लें अपने नोटबुक में, जहां आप पढ़ाई करते हैं फिजिक्स वगैरह का प्रश्न, उसमें आप अपना इसको लिख लें। और किसी प्रकार का संदेह हो तो ज़रूर आप इस पर कमेंट करें। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।